नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य में संकलित रंगे राघव जी की प्रसिद्ध कहानी गदल का वाचन करेंगे। गदल। रंगे राघव। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई निपुते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है? कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख। स्त्री ने फुफकारा, कढ़ी खाए, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरतू नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों? तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों? शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल। डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं। गदल ने कहा, खाती भी कब? कमबख्त, रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बिनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लौहरों की बैया आई हैं, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू
दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लौहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लाहौरों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुदबुदाई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तो उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? एक लड़के यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है। फिर तू तो मानुष है। तेरा माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह नहीं न किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बादी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर?
तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों तो गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में। उनके क्या, मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए। तू भैया, 2 बेटे, यही भैया हैं, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 वर्ग कहूँ लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू? वह रुकी। मर्द है? अरे कोई बैयर से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी? डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी उमने लगा। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म न चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो शक पका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पिसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी न समझिए तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खा के ही जना था। हाँ। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो ना खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी।
नारायण ने आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया, पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी, पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हूं, तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा, अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी है? क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई, दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया, वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिंधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती हुई चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुरा कर कहा, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हे डोडी, चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे ना कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरी कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धुनी के पास बिताया, यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटाऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बहोरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता।
उसे माँ कहूँगा मैं? पर बेटा तू ना कहो, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयार को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़े ही है। निहाल भुनभुनाया, कहा, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे।